हरे कृष्णा। इस्कॉन के जो भक्त हैं वो कृष्ण को कृष्णा करके क्यों बोलते हैं? कृष्णा जो है वो तो द्रौपदी का नाम है, तो कृष्ण को बुला रहे हैं कि द्रौपदी को बुला रहे हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि जो सही शब्द है वो कृष्ण है, कृष्णा नहीं है। राम है, रामा नहीं है। और इसी बात को हमारी संस्था के जो वरिष्ठ भक्त हैं वो बार बार उठाते रहते हैं अपनी कथाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जो भी डिस्कोर्सेज होते हैं, सेमिनार होते हैं जप को लेके, उसमें बार बार इस बात को रखा जाता है कि हम उस जो वर्ड्स हैं उसको सही प्रोनाउंस करें। इस बात पे जोर दिया जाता है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे और समझनी होगी कि जो भक्ति है, भक्ति में भाव जो है वो प्रधान होता है। जो टेक्निकलिटीज़ हैं कि एकदम प्रोनाउंसिएशन ठीक हुआ है नहीं, नियमों का एकदम से पालन हुआ है नहीं, ये सारी चीज़ें सब ऑर्डिनेट रहती हैं। प्रयास करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं भूल चूक हो भी गई तो भी अगर भाव सही है तो उसका फल मिल जाता है। ये इस तरीके से है, अगर हम सोचें कि मान लो एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा रो के अपनी माँ को बुला रहा है, तो क्या माँ ये देखेगी कि इसने माँ वर्ड ठीक से प्रोनाउंस किया नहीं? अगर वो आ भी बोल देगा रो के तो भी माँ को पता है कि उसी को बुला रहा है, वो तब भी दौड़ी दौड़ी चली आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेम है वो प्रधान है, ये प्रेम की भाषा है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब हम कृष्ण बोल रहे हैं, अगर मान लो भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए गलती से अगर कोई कृष्णा बोल देता है, तो ऐसा नहीं कि उसको कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कृष्ण कहेंगे तुमने तो कृष्णा बोला है ना, तुम शायद द्रौपदी को बुला रहे हो, या फिर अर्जुन का नाम भी कृष्णा था, तुम अर्जुन को बुला रहे हो या किसी और को बुला रहे हो। ऐसा नहीं है। कृष्ण जानते हैं कि हम उन्हीं को ही बुला रहे हैं। भावग्राही जनार्दना, भाव ग्रहण करते हैं कृष्ण, वो हृदय में विराजमान है, उनको पता है कि हम किसको बुला रहे हैं। बात यह है कि अगर आप कृष्ण भी बोल दो लेकिन कोई भाव नहीं है, ध्यान इधर उधर है, उसका भी इतना लाभ नहीं है। लेकिन अगर आप कृष्णा बोल दो, लेकिन अगर भाव है, भाव कृष्ण के प्रति है, तो वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल है, अगर हम देखते हैं जैसे चाइना है, चाइना में जो हमारे भक्त हैं वो रा अक्षर नहीं बोल पाते हैं, रा जो साउंड है वो वहाँ पे है नहीं, तो वो मंत्र देखा जाए तो फिर टेक्निकली पूरा गलत बोलते हैं। वो बोलते हैं हले लाम 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 हले, राम की जगह लाम लाम बोलते हैं वो, है ना। लेकिन उन भक्तों को भी हम देख रहे हैं कि कैसे वो भक्ति में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। कल तक जो भक्त जो हैं, मांस मच्छी तो छोड़ो, ये कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या खाया करते थे, कुछ ही समय उन्होंने हरे कृष्णा मंत्र का जप किया। कुछ ही समय में धीरे 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 सारी उनकी जो बुरी आदतें थी, शराब पीना है, गैम्बलिंग करना है, मांस मदिरा है, पर पुरुष पर स्त्री का जो संग है, सारी चीज़ें छूटती चली गई। धीरे धीरे एकदम शुद्ध शाकाहारी, प्याज अंडा लहसुन तक वो नहीं खा रहे हैं, चारों नियमों का एकदम सख्ती से पालन कर रहे हैं, एकदम सात्विक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गलत मंत्र, टेक्निकली देखा जाए तो गलत मंत्र है, उसके बावजूद उनके जीवन में ये सारा परिवर्तन आ रहा है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जो भगवान है वो भावग्राही हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत बोलना शुरू कर दें। इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझ के कृष्णा बोलें या रामा बोलें। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रोनाउंसिएशन सही रखें। लेकिन फिर भी अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इसका लाभ नहीं होगा। हरे कृष्णा।